थक गई हूँ ये कहना आसान है, लेकिन रुक जाना मेरी पहचान नहीं। हाँ, टूटती हूँ कभी-कभी। एक बार फिर से अपनी ताकत खुद बनूंगी। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद अपनी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पहले तो पापा की सर्जरी हुई, उसमें मैं चली गई थी। उसके बाद मेरी मोबाइल बिल्कुल नई ही थी, पता नहीं कैसे बिल्कुल हल्की सी गिरी और पूरी तरीके से टूट गई। अभी जो वीडियो बना रही हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मेरे नए मोबाइल से है। पिक्चर क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इस बार मैंने बहुत अच्छी मोबाइल ली है। पापा के ठीक होने के बाद हम सब उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे। हमारी पूरी फैमिली थी। पीछे बैकग्राउंड में उसी की पूरी सीन चल रही है। मैं लौट कर वापस अपने घर आ चुकी हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे सास ससुर भी आए हैं, तो थोड़ा टाइम मुझे कम मिल रहा है। लेकिन आप सबके बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ। अपनी टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में बता देती हूँ। उत्तराखंड के सलोना रिज़ॉर्ट में हम लोग रुके थे। बहुत खूबसूरत जगह थी। पहाड़ों के बीच में ये रिसॉर्ट है और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनाई गई थी। ये मेरे पापा हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं स्माइल करते हुए। यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है। मुझे एक कमेंट आई थी, कम से कम 4 बार इन्होंने कमेंट किया है, मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। आज की वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ कमेंट का जवाब दूँ। पहुँचने के बाद इस जगह पर मैं बहुत देर खड़ी हो गई थी। इतनी खूबसूरती थी इस जगह में। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन सामने हिरन के छोटे-छोटे से बच्चे दिख रहे थे। ये जस्ट पहुँचने के बाद की क्लिप है। ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं रुकी थी। इस रूम की डेकोरेशन भी देखिए स्टोन से की गई है। सारी चीज़ें नेचुरल हैं। पहुँचने के तुरंत बाद हमें लंच पर जाना था। पीछे से प्रीति की आवाज़ आ रही है, दीदी जल्दी तैयार हो कर के लंच करने चलिए। लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर लूँ ताकि इसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये रूम के अंदर से ही एक ग्लास लगा हुआ है और कितनी ग्रीनरी दिख रही है। जस्ट फ्रेश होने के बाद हमें बाहर निकलना है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे 3 से 4 बार कमेंट किया था और उसका जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। इन्होंने लिखा था कि दीदी आप कहती हो कि हमें खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब भी मैं खुद की परवाह करना शुरू करती हूँ, मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैं सेल्फ़िश हो चुकी हूँ। मतलब सारा दिन खुद के बारे में ही सोचती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि जब तक एक औरत सबके लिए जीती है और सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, उसे कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट वो खुद के लिए निकालती है, तो एक चीज़ तो ज़रूर सुनने को मिल जाती है कि तुम बदल रही हो या सेल्फ़िश हो रही हो। ये कहानी सिर्फ़ आपकी नहीं है, हम में से 90% जो लेडीज़ हैं, उनको यही बातें सुनने को मिलती हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसे अच्छी तरीके से निभाओ। बाकी जो मन करे, जैसा मन करे, जो सही हो, वही करो। इस जगह पर तनिष और आद्या स्टोन कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने ये नई ड्रेस ली थी। हल्की सी मेकअप भी मैंने की है। पहले मुझे मेकअप करने बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन समय के साथ अब मैं चीज़ों को सीख रही हूँ, तो उसमें से एक मेकअप भी है। हालाँकि मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मैंने यूट्यूब से ही मेकअप करना सीखा है और बहुत सी मेकअप की चीज़ों को मैंने ऑनलाइन ही मँगवाया है। तनिष और आद्या को स्विमिंग करनी थी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मुझे बच्चों को स्विमिंग पूल में जाने देने से बहुत डर लग रहा था। नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल नहीं कर पाई थी। मोबाइल होटल रूम में ही छूट गया था। मम्मी की मोबाइल में कुछ क्लिप्स हैं, जिसे मैं कभी लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे लिए ये बहुत ही सुकून भरा समय था। ये शाम के समय की शूट है। ये इवनिंग की छोटी सी क्लिप है। सच कहूँ तो हर इंसान को अपनी हिम्मत खुद बननी होती है। बहुत सी बहनें मुझसे पूछती हैं कि दीदी आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसी हो? आपकी लाइफ़ इतनी अच्छी है, देखकर मुझे अच्छा लगता है। सच कहूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ फ़ेस किया है। हाँ, मुझ में एक चीज़ अच्छी है कि मैं हमेशा से सीखती रही हूँ। पहले ना तो मैं मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ना फिज़िकली।
जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अब मैंने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है और खुद के लिए जीना सीख लिया है। ये रात का समय है और हम सभी लोग एक ही रूम में बैठे हुए हैं। बहुत देर तक हम सब ने बहुत सारी बातें की। सुबह 6 बजे हम सभी उठ गए थे। उठने के बाद की क्लिप मैंने बनाई थी। अभी हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकलने वाले थे। उसके पहले हम सब ने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट हल्का ही किया था। इस जगह पर मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मैं सच में ट्रैकिंग कर पाऊँगी कि नहीं, मैं चल पाऊँगी कि नहीं। लेकिन हमेशा से मैंने वही बात सोची है कि कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कुछ करना, और फिर मैं तैयार हो गई जाने के लिए। क्यों डरें? क्यों डरें कि क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हर इंसान को अपनी आवाज़ खुद बननी पड़ती है। हर इंसान के लिए सबसे ज़रूरी अपनी इस शरीर का ख़्याल रखना है। इस जगह पर पापा की कुछ बातें मैंने रिकॉर्ड की हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम सब के लिए सच में सबसे ज़रूरी है। रात पंडरा रहा किनारे बैठ, साहब इसने कोशिश के मोती मिले, और जो सोचता रह गया, जो डर गया, वो बैठा रह गया। थैंक यू। मैं आप सबको सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सबके इतने सारे कमेंट आए मेरे पापा के हेल्थ से रिलेटेड, गुड विशेज़ आपने भेजी और मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने सारी कमेंट एक-एक करके अपने पापा को पढ़ाई। पापा ने आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत है खुद पर भरोसा करना। बहुत सारी चीज़ें मन होते हुए भी मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मैंने खुद को परमिशन ही नहीं दी थी। लेकिन आज जो करना होता है, जो सही होता है, उसे मैं हर हाल में करती हूँ। देखिए, सेल्फ़िश वो नहीं होता जो दिन के 10 मिनट या आधे घंटे खुद के लिए निकाल ले, बल्कि सेल्फ़िश वो इंसान होता है जो चाहता है कि आप पूरी की पूरी ज़िंदगी उसके लिए जीती रहें। ज़िंदगी आपकी है तो सँभलना आपको होगा, पहला स्टैंड अपनी लाइफ़ के लिए खुद लेना होगा। कम से कम आप जहाँ सही हो अपनी आवाज़ खुद बननी होगी। खुद को अपडेट करना होगा, जहाँ भी और जिस पॉइंट पे भी लगे कि मुझे अब अपने आप को इम्प्रूव करना है, खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी पॉइंट पर सीखने की कोशिश कीजिए। डिजिटल वर्ल्ड है तो मोबाइल हमारे हाथ में केवल रील्स देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को अपडेट करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हमने सीखी नहीं या हमें नहीं आती हैं, उन चीज़ों को सीखने के लिए भी इस्तेमाल करनी होंगी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन हर वक्त मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खुद को अपडेट करूं। खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना आपकी गलती नहीं, बल्कि ये आपकी ज़रूरत है। ये मेरी दीदी है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सारी चीज़ें एंजॉय करती है। इस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतनी ठंडी हवा थी कि हम सबके हाथ पैर कांप रहे थे।
जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही थी, रास्ते बहुत मुश्किल हो गए थे। मम्मी पापा को बीच में बैठा करके हम सब ने थोड़ी सी हिम्मत की आगे बढ़ने की, लेकिन बाद में हम सब वापस लौट आए। ये मेरी बड़ी दीदी की आवाज़ है। घर वापस लौट कर आ चुकी हूँ। फ़िलहाल मिष्टी के दादा दादी आए हुए हैं। उनके सामने मैं बहुत अधिक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उन्हें मंदिर लेकर गई थी तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है। मंदिर में एक मोर दिखा तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। ये मेरी अब तक की लाइफ अपडेट है। आप सबके बहुत से कमेंट आने लगे थे कि दीदी आप कहाँ गायब हो गई हो। मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी डाले और सोचा था कि शॉर्ट्स डाल दूँगी ताकि आप लोगों को मेरी लाइफ अपडेट मिलती रहे, लेकिन मैं बिज़ी हो गई थी। बस इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ।